डियर स्टूडेंट्स, आज बात करूंगा मेजरमेंट स्केल्स के हवाले से। जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम चार मुख्तलिफ अंदाज में उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। जब भी हम टूल डेवलप करते हैं तो हमें वहाँ पे भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो टूल है वो हमें किस तरह की मेजरमेंट देगा। क्या नॉमिनल देगा, ऑर्डिनल देगा, इंटरवल देगा, ये रेशो देगा। क्योंकि सिलेक्शन ऑफ जो टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, वो इस पे बड़ा बेस करती है। यानी अगर आपने कोई टेस्ट चूज़ करना है तो उसकी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि डाटा के मेजरमेंट का लेवल क्या है। अब देखिए, नॉमिनल डाटा कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल, आप डाटा को सिर्फ कैटेगराइज कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें इनटू कैटेगरीज, तो वो नॉमिनल डाटा हो जाता है। जैसे डाटा को सिर्फ मेल और फीमेल में डिवाइड कर देना कि ये मेल का डाटा ये फीमेल का है, तो ये जेंडर एक नॉमिनल है। या मैं कहूँ कि यस नो में डाटा है, ठीक है, और ये नॉमिनल डाटा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कोई भी कैटेगरी, साइंस, आर्ट्स, नॉमिनल डाटा है। आपने देखा होगा कि आप जब डेमोग्राफिक लिखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप नॉमिनल डाटा देते हैं। आप कहते हैं कि वन जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और टू जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है डाटा के अंदर। अब ये जो वन और टू है ये कोई नंबर्स नहीं है एक्चुअली, दीज आर सिंबल जस्ट टू रिप्रेजेंट मेल एंड फीमेल। इवन आप मेल को टू कह सकते हैं और फीमेल को वन कह सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये नॉमिनल जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन होती है। ऑर्डिनल डाटा ये होता है कि डाटा के अंदर एक ऑर्डर मौजूद होता है, रैंक किया गया होता है डाटा को, ठीक है। ऑर्डिनल डाटा के अंदर नॉमिनल डाटा की करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, यानी डाटा जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई होती है और फर्दर उसको रैंक भी किया गया होता है अकॉर्डिंग टू द जो भी क्राइटेरिया है या रैंकिंग है, जो हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है ना वो उसको रैंक भी किया होता है। मिसाल के तौर पर ये जो हम लिकर्ट स्केल का डाटा लेते हैं, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री, तो आप ये देखिए इसमें हमने कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी की हुई है और साथ हमने उसको रैंक भी किया हुआ है फ्रॉम 1 to 5 और 5 to 1। तो ये ऑर्डिनल डाटा कहलाता है। लिकर्ट स्केल का डाटा जो है वो ऑर्डिनल डाटा कहलाता है। अच्छा, इसके बाद इंटरवल डाटा ये होता है कि आपके डाटा के अंदर इक्वल इंटरवल्स भी पाए जाएं। यानी नॉमिनल डाटा की सारी करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल डाटा के अंदर मौजूद होती हैं, ऑर्डिनल डाटा की सारी करेक्टरिस्टिक्स इंटरवल डाटा के अंदर मौजूद होती हैं। इंटरवल डाटा का मतलब ये कि डाटा के इक्वल इंटरवल्स हों। मिसाल के तौर पर आपका डाटा ये है कि जी 5 kg शुगर, फिर आप कहते हैं 10 kg शुगर। अब 10 kg शुगर और 5 kg शुगर के दरमियान जो डिफरेंस है 5 का, वो एग्जैक्ट 5 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि 10 kg शुगर और 15 kg शुगर, तो 15 और 10 के दरमियान भी गैप क्या है, 5 है, एग्जैक्ट 5 है। तो ये हम कहते हैं ये इक्वल इंटरवल जो हैं वो डाटा के बनाए जा सकते हैं, जो कि इक्वल रहेंगे, एग्जैक्ट रहेंगे, ठीक है। इसमें ट्रू ज़ीरो की शर्त नहीं होती, यानी इंटरवल डाटा के अंदर ज़ीरो का मतलब ट्रू ज़ीरो नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि टेम्परेचर माप रहे हैं, आप टेम्परेचर है जी 10 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये ज़ीरो टेम्परेचर है। अब ज़ीरो भी टेम्परेचर का मतलब ये कि उसकी वैल्यू ज़ीरो भी है तो टेम्परेचर तो है वो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव टेम्परेचर भी हो या इवन 0 से 10 तक जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो 10 तो रहेगी। यानी 10 का मतलब तो ये है कि वो इक्वल इंटरवल तो बन गया, यानी 0 टेम्परेचर था, 10 टेम्परेचर था, 20 टेम्परेचर था, तो उनका जो डिफरेंस अगर देखें तो वो एग्जैक्ट 10 का डिफरेंस निकल आता है। लेकिन 0 का मतलब इस डाटा के अंदर, टेम्परेचर वाले के अंदर, डजेंट मीन ट्रू ज़ीरो। इट मीन्स के ज़ीरो के ऊपर भी वो जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो मौजूद है। अच्छा, जब किसी डाटा के अंदर इक्वल इंटरवल्स भी पाए जाते हों और उसके अंदर सारी नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल डाटा की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हों और साथ एडिशनल एक क्वालिटी ये हो कि उसमें जो ज़ीरो वैल्यू है उसको एग्जैक्ट ट्रू ज़ीरो कंसीडर किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर उस वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो ही कंसीडर हो, ठीक है, और उसको हम कहेंगे कि ये ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये रेशो डाटा है, ठीक है। डाटा का जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो रेशो है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि मैं कहूँ कि मनी, अब मनी जो है वो ज़ीरो मीन नो मनी, ठीक है,
ये नहीं कहेंगे ज़ीरो भी कोई मनी है, क्योंकि कोई मनी नहीं है। तो इसलिए मनी अगर आप काउंट कर रहे थे तो हम कहेंगे कि ये ज़ीरो जो है वो इंटरवल डाटा में चला, ये रेशो डाटा में आ गया। ठीक है, अगर ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको ना, जब आप कोई टूल बना रहे हैं, कोई टेस्ट बना रहे हैं, कोई स्केल बना रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन शीट बना रहे हैं या चेकलिस्ट बना रहे हैं, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका डाटा किस लेवल पे मेजरमेंट देगा, और आप फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख के या अपने रिसर्च क्वेश्चन को देख के आप कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो चूज़ करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।